हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये हमारी आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़नी है हमें साइंस की वर्कशीट। और हमारी जो क्लास है साइंस की वर्कशीट की वो है 8th क्लास। कौन सी है? हमारी 8th क्लास की हमें साइंस की वर्कशीट डिस्कस करनी है। वर्कशीट की जो डेट है वो है 13 जुलाई 2021। और हमारी जो वर्कशीट का जो नंबर है वो जो नंबर है हमारा वो है वर्कशीट नंबर 2। तो आज हमें क्या है, वर्कशीट नंबर 2 जो है डिस्कस करनी है। ठीक है, डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पे फिल भी करना होता है। जैसे आपको यहाँ पे अपना नाम, स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन। क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन के बारे में हम क्या है समझते हैं कि हेलो चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स विच मेक्स दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। हमने जो लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो आपको क्या है लर्न होंगे कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है सांसें लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी ग्रोथ करते हैं। तो ये क्या है जो आपको जो आप जो है इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि आपने जो वर्कशीट में पढ़ा था। अब इसमें से एक जो हमने जो सारे करेक्टरिस्टिक पढ़े थे, इसमें से एक करेक्टरिस्टिक था रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ दैट करेक्टरिस्टिक। क्या अब हमें बताना है कि क्या रिप्रोडक्शन जो है वो उनमें से एक करेक्टरिस्टिक है। तो क्या है, हम क्या लिखेंगे इसमें? यस, हाँ, रिप्रोडक्शन वो करेक्टरिस्टिक है जो हमें क्या है नॉन लिविंग थिंग्स से हमें क्या है अलग करता है। आप याद कीजिए, लिविंग थिंग्स के बहुत सारे थे, रिप्रोडक्शन था, रेस्पायर था, एक्सक्रीशन था। ठीक है, ये बहुत सारे जो है इसके लिए आप प्रीवियस वर्कशीट देख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है, आपको रिप्रोडक्शन की क्या है डेफिनेशन बता रखी है कि रिप्रोडक्शन क्या है कि नया इंडिविजुअल मतलब एक नया जो है बच्चे का जन्म होना अपने पेरेंट्स। जैसे हम क्या है, हम जो क्या है अपने पेरेंट्स से हमने क्या है जन्म लिया, तो हम ये क्या है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग organisms reproduce to maintain their स्पीशीज़ और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, जो हमारे जो ये क्वेश्चन आपका ये आंसर क्वेश्चन भी है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि हर लिविंग बींग्स को अपनी जो संतति होती है, अपनी जो स्पीशीज़ होती है, इस अर्थ पर चलाने के लिए हमें कंटिन्यू किया है रिप्रोड्यूस करना है। क्योंकि अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम जैसे क्या है मतलब हम क्या है, हमारी जो स्पीशीज़ होगी वो क्या है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बट हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस के अब हमें पढ़ना है कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो किस प्रकार से क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स के जो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट किस किस प्रकार से होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनको ये ऐसे देना चाहिए था कि दो प्रकार 2 टाइप्स होता है, इनको इस तरीके से देना चाहिए। 2 टाइप्स होता है, एक तो सेक्सुअल होता है, ठीक है, और एक क्या आता है, एसेक्सुअल होता है। ठीक है, इसको हिंदी में लैंगिक और अलैंगिक जनन भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि द मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। जो मोस्ट अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है, सीड को प्रोड्यूस करके ही उनको क्या प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप क्या है, कई बार आप जो आपके घर में सीड होते हैं, जैसे आपके धनिया के सीड हो सकते हैं, या आप जो नींबू खाते हैं उनके जो सीड होते हैं उसको आप बो दो। ठीक है, उसको सो कर दो, तो वो क्या है थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि वो क्या है उसमें से एक नया पौधा जन्म लेगा। इसी को ही हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या होता है, हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या था, ये क्या है कि सम प्लांट्स reproduce with the help of their different vegetative parts like stem, branch, leaves. Such reproduction is called asexual reproduction। मतलब समझने के लिए क्या है कि वेजिटेटिव पार्ट्स इनको बोलते हैं, जैसे स्टेम हो गई, ब्रांच हो गया, लीव्स हो गए, जिससे क्या है प्लांट्स क्या अपने जैसे दूसरे प्लांट्स बना पाए। जैसे आप फिगर में भी देख रहे हो, जैसे हमारा ये जो रोज़ का पौधा होता है, गुलाब का जो पौधा होता है वो कैसे उगता है। देखो यहाँ पे इसके 3 स्टेप दिखा रखे हैं। पहले यहाँ पे क्या है, इसने किसी ने क्या है इसकी कलम काट के लगाई होगी, फिर उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आई होगी, फिर क्या है उसे फ्लावर्स आ गए हैं। तो ये बताया ये है कि इसकी जो स्टेम होती है ना वो भी काट के लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है हमारा पौधा उग सकता है। ये जो लीफ है इससे भी हम क्या है नए नए पौधे उगा सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये जो लीफ होती है ब्रायोफाइलम की लीफ कहलाती है। इस लीफ को अगर हम सिर्फ लीफ को ही अगर हम मिट्टी के अंदर दाब दें तो थोड़े दिनों में हम देखेंगे कि इससे ना छोटे छोटे पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, और ये पौधे इंडिविजुअल क्या है अलग जो प्लांट बन जाता है। या आप अपने घर में पोटैटो देखते हैं, आलू जिसको बोलते हैं,
आप देखते होंगे कि कुछ दिन अगर हम आलू को ऐसे छोड़ दें तो ये आलू होता है, इस पर छोटे छोटे ये जो बोलते हैं ना, इसको आइज बोलते हैं, इसमें से हरा हरा पार्ट जो जैसे ये देख रहे हैं आप, ये निकलना शुरू हो जाता है। और इससे ही क्या है, अगर इसको हम मिट्टी में बो दें तो इसका भी अलग से जो है प्लांट, जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बाय सेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स में। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस ईदर बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। कि जो एनिमल्स होते हैं वो दो प्रकार से क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो बाय एग को लेकर के, जो एग ले करते हैं उसको बोलते हैं ओविपेरस, या शिशु को जन्म देकर यंग वंस को क्या है बर्थ देके उनको बोलते हैं विविपेरस। एग लेइंग आपने देखा होगा आपके घर में क्या है, आप देखते हो कबूतर बहुत सारे आते हैं, वो भी क्या है अंडे देते हैं। ठीक है, वो क्या है वो एग लेइंग है, उनको ओविपेरस बोलते हैं। और जो सीधा बर्थ देते हैं यंग वंस को, उनको बोलते हैं विविपेरस। जैसे आप अपने आप को भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप भी क्या है अपने पेरेंट्स से क्या है आपका भी जो बर्थ है वो क्या है विविपेरस है। ठीक है, वो हम भी क्या है ऐसे ही हम अब क्या अपनी मम्मी से हम जो है जनन हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि नेम सम एग लेइंग एनिमल्स, कुछ एग लेइंग एनिमल्स के हमें नाम बताना है। सबसे पहले क्या है, आप हैन का नाम ले सकते हैं। हैन क्या है, आप हैन अंडा खाते हैं। ठीक है, लिजार्ड भी क्या है अंडे देती है। पिजन जिसे हम कबूतर बोलते हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, हैन, लिजार्ड, पिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन। सबसे पहले तो इसमें आप अपने आप को लेंगे ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस क्या है, ठीक है ह्यूमन क्या है जो क्या है अंडे देता है। ह्यूमन बींग्स लिखते हैं हम। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आ गया, डॉग आ गया आपका, कैट आ गई आपकी, इसमें तो बहुत सारे हो जाएंगे, काव आ गई। ठीक है, आपके बफेलो भी आ जाएगा। तो ये सारे क्या हैं जो क्या है गिव बर्थ टू यंग वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ अ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी, कि रिप्रोडक्शन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। सॉरी दूसरी आ गई। तो ये आपका हमने किया है, ऊपर भी मैंने आपको बताया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से आप पूरा इसको कंप्लीट करेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन दियर स्पीशीज और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसलिए ये क्या है जरूरी है, आवश्यकता है, नेसेसरी है। ठीक है, और बच्चों अब हमारी ये वर्कशीट पूरी हो गई है, लेकिन ये कोविड का संदेश हमें पढ़ना है। जैसे मैंने आपकी प्रीवियस वर्कशीट्स में भी बताया है कि वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि जो कोविड है ये दस्तक दोबारा से थर्ड वेव इसकी दे चुकी है। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। अगर आपको अब हमारी वर्कशीट अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।